नहीं, मीडिया डर बिक चुकी है, डर रहे हो आप। देखिए एमपी में एक लड़की अपने माँ बाप को एक छोटा सा कागज पे लिख करके देती है कि मैंने पहला एग्जाम बहुत अच्छा दिया, दूसरा मुझसे नहीं दिया जाएगा, सॉरी मैंने आपका भरोसा तोड़ा। क्या उस बच्ची ने अपने माँ बाप का भरोसा तोड़ा या फिर इस देश के सिस्टम ने, यहाँ की इनकॉम्पिटेंट मिनिस्ट्री ने? क्या ये एग्जाम पहली बार हो रहे हैं? आप एज अ मीडिया, आप इंडिया का डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सही सवाल पूछने के। आपको समझ के आपको सवाल पूछना चाहिए कि ये देश किसी के बाप की बपोती नहीं है। अगर कोई संवैधानिक तरीके से ये देश नहीं चलाएगा तो देश का युवा सरकार बदलने का मादा रखता है। मैं इनसे पूछ रहा हूँ, चैनल है मेरा, खबर चैनल है। क्या करते हो? कौन से किसके भी मतलब मोदी, मतलब गोदी मीडिया से तो नहीं ना? मोदी मीडिया आपने कह दिया। नहीं, आप हो तो नहीं ना। पहले बताइए अब ये क्योंकि क्या हो रहे, जो एजुकेटेड है ना उनको आप क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, जो आए। अच्छा, जो अभी ग्रामीण, देखिए वो युवा एजुकेटेड नहीं, वो चश्मे वाले भैया जो है वो मैं आपको पूछ रहा हूँ, पूछो। देखिए आप बताओ, आप आप गोदी educated मीडिया से हो या नहीं, ये बताओ। नहीं, मैं अपने आप को इतना टैग नहीं दे सकता, ना गोदी मीडिया का, ना कांग्रेस का, ना कांग्रेस का, ना समाजवादी पार्टी का, ना आम आदमी पार्टी का। ये टैग तो आप दे रहे हैं हमें। चलिए आप सवाल पूछिए, आप सवाल पूछिए। सवाल क्या है? मैं आपसे जानना चाहता किसी भी हूँ। मीडिया से हो, हम जवाब देंगे। हाँ, हम जवाब देंगे। अच्छा ये बताइए, ये प्रोटेस्ट किस लिए है और कितनी देर से आप यहाँ लोग आए? हाँ, हम कल से आए इधर, कल से नियोजन कर रहे हैं। हाँ, मैं महाराष्ट्र से आया हूँ, कोई कर्नाटक से आया, कोई हैदराबाद से आया है, मैं पहुंचा हूँ कश्मीरी गेट, बस उतर करके अपने घर पे फ्रेश होकर के यहाँ पहुंचा हूँ मैं। कॉकरोच पार्टी जिंदाबाद नहीं, अभी तो पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं बनी। ये जो यहाँ बात कह रहे हैं कि नीट के एग्जाम में गड़बड़ी हुई है, पेपर लीक हुआ है, पहली बार नहीं हुआ है, एनटीए फेल हुआ है, एसएससी का एग्जाम, सीबीएसई में ओएसएम की प्रक्रिया हो, कोई भी चीज़ हो, एजुकेशन मिनिस्ट्री पहली बार नहीं बल्कि एक लंबे समय से हमें दिखाती आ रही है। धर्मेंद्र प्रधान जी हमें दिखाते आ रहे हैं कि वो इनकॉम्पिटेंट है। मैं खुद कह रहा हूँ कि शायद उनकी नीयत ना हो कि सब कुछ खराब हो, लेकिन उनसे हो नहीं रहा है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। हाँ, उनसे नहीं हो रहा है। तो सही है, 22 लाख बच्चों के साथ खिलवाड़ कर देते हैं नीट में, और उसके बाद 12वीं का जब सीबीएसई का पेपर चेक होता है तो वहाँ 17 लाख बच्चों के साथ खिलवाड़ हो वहाँ जाता पे है। टेक्नोलॉजी आप ओएसएम लेकर के आ रहे हैं और आपके सीबीएसई के रीजनल हेड बोल रहे हैं कि टेक का कोई लेना देना ही नहीं है। ये आप न्यूज चैनल हो, इस देश के डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर हो, ये कोई मीम चैनल नहीं है, ये मजाक वाला मुद्दा नहीं है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मीडिया बिक्री नहीं चाहिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप सही सवाल पूछे, सही इंसान से पूछे। अच्छा, मैं जर्नलिज्म का ग्रेजुएट हूँ और मीडिया एंड एंटरटेनमेंट में एमबीए कर रखी है मैंने। बोलो ना, आप क्वेश्चन कीजिए। मीडिया नहीं, मीडिया डर बिक चुकी है, डर रहे हो आप। देखिए सवाल आप क्वेश्चन कीजिए, सवाल पूछो, आप सवाल पूछना, सवाल पूछो। हाय गोदी मीडिया, हाय मैंने आपसे कोई ऐसा सवाल पूछा जो आपसे मैंने आपसे कोई ऐसा सवाल पूछा जो आप मुझे गोदी मीडिया का टैग दे। सवाल पूछिए ना। मैंने आपसे सवाल पूछ लिया, मैं तो इनसे जवाब ले रहा हूँ। दूसरा सवाल, अच्छा मुझे ये बताइए, धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि हम अगली बार जो नीट की परीक्षा होगी वो ऑनलाइन करवाएंगे, और इसका हमें बहुत बड़ा दुख है, उनको दुख है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपको ये पता ही होगा, मैं नई जानकारी नहीं दे रहा हूँ कि पिछले ही हफ्ते 5 बच्चों से ज़्यादा तो चले गए, लेकिन पिछले हफ्ते एमपी में एक लड़की अपने माँ बाप को एक छोटा सा कागज़ पे लिख करके देती है कि मैंने पहला एग्ज़ाम बहुत अच्छा दिया, दूसरा मुझसे नहीं दिया जाएगा, सॉरी मैंने आपका भरोसा तोड़ा। क्या उस बच्ची ने अपने माँ बाप का भरोसा तोड़ा या फिर इस देश के सिस्टम ने, यहाँ की इनकॉम्पिटेंट मिनिस्ट्री ने? क्या ये एग्ज़ाम पहली बार हो रहे हैं? क्या ये नीट का एग्ज़ाम ठीक से पहले नहीं हुआ? मेरे ख्याल से यही सरकार पीएमटी को चेंज करके नीट में तब्दील करके यही सरकार लेकर के आई थी। तो अपनी क्रिएट की गई चीज़ें भी इनसे अगर संभल नहीं रही तो हमें बख्शो, आप छोड़ के चले जाओ। 18 साल से कम के नीचे का नौजवान वोट नहीं दे सकता, तो क्या उनके दर्द को उठाने के लिए अगर आज हम लोग यहाँ पर खड़े हैं तो उसमें गलत क्या हो गया? अगर हम लोग बोल रहे हैं तो आप कौन सा एग्ज़ाम देते हो, आप कौन से स्टूडेंट हो, आप तो बड़े हो। हाँ, हम बड़े हैं, हम उससे गुजर करके आए हैं और हमें पता है उस समय पे हमारे लिए कोई ऐसी सीजेपी नहीं थी। आज अगर भले ही कॉकरोच के नाम से आए, कल भले ही पैरासाइट के नाम से आए या फिर इंसेक्ट के नाम से आए, अगर हमारे मुद्दे की बात उठाई जाएगी तो हम उस पार्टी के साथ या उस मूवमेंट के साथ या उस इनिशिएटिव के साथ खड़े होंगे। लोग बाहर हिट लेके खड़े हैं आप लोगों के लिए। बिल्कुल हिट है, मैं आपको बताऊं हमारी सरकार का हिट क्या है।
पुलिस है, ईडी है, ये सारी एजेंसीज इनका हिट है। लेकिन अगर जो लोग भी एक्शन अगर हमारे अगेंस्ट लेते भी हैं, आप उनसे भी इंडिविजुअली जाके पूछोगे ना, उनके बच्चों के लिए वो भी रोते हैं। वो उनकी नौकरी है, उनको ऑर्डर दिया जाता है, करना पड़ता है। हम बैग में फ्लावर लेकर के आए उन लोगों के लिए। मैं फ्लावर आप क्वेश्चन कीजिए भाई, क्वेश्चन से भटकिए मत। हीट लेके आए ना, कौन लेके आए बताओ? उनके हीट के पैकेज में गैस होता है, गैस। वो 99% मारेंगे, हमारा 1% भी रहेगा, समझिए। देखिए आपका जो सवाल है, लोग हिट लेके आए हैं, इतने लोग आएंगे। देखिए आप एज अ मीडिया, आप इंडिया का डेमोक्रेसी का 4th पिलर हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सही सवाल पूछने के। आपको समझ के आपको सवाल पूछना चाहिए कि 4 लोगों को उठा के पुलिस उठा के डाला है। इस प्रोटेस्ट का मजाक उड़ा रहे हो आप, इस प्रोटेस्ट का मजाक। देखिए भाई ने मुझसे बोला मैं फ्लावर लेकर आया हूँ, कितनी अच्छी बात है। हीट पूछना ये सारा, हम अंबेडकर जी के विचारधाराओं पे चलने वाले लोग हैं। वी आर द डेमोक्रेटिक कंट्री। हम लोग इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी, ये सारे चीज़ के और जस्टिस की बात करते हैं, ठीक है। और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सही सवाल पूछे, और ठीक है अपना जो काम कर रहे हो आपका काम क्यों बताता हूँ भाई आपको। देखिए ये जो मीडिया है, प्रोटेस्ट के लिए नाम पे मजाक उड़ा रही है और यूथ को पागल बनाने की कोशिश कर रही है। और ये एक मीम पेज है, कोई मीडिया पेज नहीं है। अरे आप माइक पकड़ लीजिए सर। नहीं दिया मुझे। ठीक है, सवालों का जवाब मैं देना चाहूंगा। सवाल का जवाब मैं देता। एक सेकंड। ये देश किसी के बाप की बपोती नहीं है। भाई रुक जा। अरे गोदी मीडिया, हाय। ये देश किसी के बाप की बपोती नहीं है। अगर कोई संवैधानिक तरीके से ये देश नहीं चलाएगा तो देश का युवा सरकार बदलने का मादा रखता है। आपने कहा कि किसने कहा, नरेंद्र प्रधान ने कहा कि एग्जाम दोबारा होगा। आप दोबारा एग्जाम कराओ, 100 टाइम एंड 1000 टाइम कराओ, लेकिन